हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रोहन वक्ता, ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑर्थो सॉल्यूशंस। ये चैनल पे हम कॉमन ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं और आज का टॉपिक है हील पेन यानी एडी का दर्द। ये वीडियो को हमने 3 सेगमेंट में डिवाइड किया है। पहला है हील पेन किस तरह के होते हैं, दूसरा है हील पेन यानी एडी का दर्द होने के मुख्य कारण क्या है, और तीसरा है इसकी ट्रीटमेंट आप अपने आप से घर पे ही कैसे कर सको। ये वीडियो के द्वारा हम आपको मैसेज देना चाहते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट काफ़ी सिंपल है और घर पे ही इसकी ट्रीटमेंट ठीक से करने से आप उसको कम्प्लीटली क्योर कर सकते हो। तो ये वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलिए और मेरे साथ देखते रहिए ऑर्थो सॉल्यूशंस। थैंक यू। हील पेन 2 जगह पे देखने को मिलता है, जिसमें से पहली जगह है एडी के ऊपर और पीछे के साइड पे। जो पीछे के साइड का पेन है वो ज़्यादातर सुबह उठने के बाद, लंबा रेस्ट करके खड़ा होने के बाद या फिर ज़्यादा चलने के बाद पीछे के साइड महसूस होता है। जो ऊपर वाला पेन है उसका मेन रीज़न है एडी की हड्डी बढ़ना, जिसको हम रेट्रोकैल्केनियल बम्प भी बताते हैं, और उसका डायग्नोसिस एक्सरे पे ऐसा होता है जिसमें बढ़ी हुई हड्डी दिखती है। लेकिन दूसरे टाइप का पेन जो ज़्यादा कॉमन है वो एडी के नीचे के साइड पे महसूस होता है, और आज के इस वीडियो में हम इस पेन के बारे में डिस्कस करेंगे। वो ज़्यादातर जो एडी का गद्दी वाला भाग है वहाँ से लेकर एंड तक महसूस होता है। इसको हम मेडिकल लैंग्वेज में प्लांटर फेशियाइटिस कहते हैं, और पेशेंट को समझाने के लिए हम ज़्यादातर ऐसा कहते हैं कि एडी की गद्दी में सूजन है। बेसिकली जो हमारा पाँव होता है उसमें एक फेशिया होता है जो काफ़ी टाइट स्ट्रक्चर है, जो हमारे आर्च को सपोर्ट करता है। ये आर्च में अगर सूजन आती है या फिर ये फेशिया टाइट हो जाता है तो उसको प्लांटर फेशियाइटिस कहा जाता है। प्लांटर फेशियाइटिस का मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हमने देखा है कि ज़्यादातर मरीज़ ये कंप्लेन करते हैं कि सुबह उठने के बाद पहली बार जब पाँव नीचे रखते हैं तो वो शुरुआत के 2-3 स्टेप्स में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। लंबे समय के रेस्ट के बाद जब ज़मीन पे पाँव रखते हैं तो वो पाँव रखा नहीं जाता। लंबा खड़ा रहने के बाद 30 या 40 मिनट के बाद बैठ जाना पड़ता है। ऑफिस में खड़ा रहने के बाद या फिर किचन में खड़ा रहने के बाद एडी में ज़्यादा दर्द हो जाता है। स्टेयर्स क्लाइंबिंग और रनिंग भी काफ़ी पेनफुल हो जाता है। तो ये प्लांटर फेशियाइटिस के कारण क्या है, तो उसका मोस्ट कॉमन रीज़न है ज़्यादा लंबे टाइम तक खड़े रहना, और वो भी अगर आप हार्ड सरफेस पे खड़े हो या फिर आपने कड़क चप्पल यानी शूज़ पहने हुए हैं, आपके शूज़ पुराने हो चुके हैं, उसके सोल्स बहुत हार्ड है, तो आपके एडी में सूजन आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। अगर रिसेंट पास्ट में आपका वेट अचानक से बढ़ गया है और वेट बढ़ने के कारण शरीर का पूरा वज़न पाँव के पंजों पे पड़ने के कारण एडी में सूजन आती है, इन्फ्लामेशन होता है और प्लांटर फेशियाइटिस डेवलप होता है। उसके दूसरे कारण है अगर आप ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करते हो, जंपिंग करते हो, एक्सरसाइज हार्ड सरफेस पे करते हो तो भी ये तकलीफ हो सकती है। सो प्लांटर फेशियाइटिस की ट्रीटमेंट और उसको प्रिवेंट करने के लिए हमने एक शॉर्ट फॉर्म बना के आपको दिया है, MISS, MISS। मिस यानी M फॉर मसाज, अपने एडी को मसाज करना है। I फॉर आइस यानी एडी पे आइस का एप्लीकेशन करना है। S फॉर स्ट्रेचिंग, रेगुलर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, एंड लास्ट S मीन्स सॉफ्ट सोल, सॉफ्ट शूज़। तो ये 4 क्राइटेरिया के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो पहले हम बात करेंगे मसाज के बारे में। किसी भी एक्यूप्रेशर जैसा बॉल लेकर उसके ऊपर एडी को रोल करने से जो पंजे की फेशिया है वो स्ट्रेच होती है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होती है, उसका ब्लड सप्लाई भी काफ़ी इम्प्रूव होता है, जिससे उसका हीलिंग फास्टर होता है। अगर आपके पास ऐसा बॉल नहीं है तो नॉर्मल क्रिकेट वाला रबर बॉल भी आप लेके उसके ऊपर भी रोल कर सकते हो। आइडियली ये आपको 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को या फिर जब भी आप फ्री बैठे हो आपको ये करते रहना चाहिए। बॉल के साथ साथ आप किसी पानी की बोतल में पानी भरकर उसको डीप फ्रीज में रखकर उसमें से एक फ्रीज में बर्फ़ जमा कर उसके ऊपर भी रोल कर सकते हो। उसके कारण उसको आइसिंग भी मिल जाएगा और मसाज भी हो जाएगा। ये काफ़ी इफ़ेक्टिव मसाजिंग एक्सरसाइज है जो आपको रेगुलरली करनी चाहिए दोनों पाँव में। दूसरे नंबर पे आता है आइस एप्लीकेशन। आइस पैक या फिर बर्फ़ के टुकड़े को किसी पॉलीथीन बैग में भरकर आपको सुबह शाम एटलीस्ट 10 से 15 मिनट जहाँ पे पेन होता है वहाँ और उसके सराउंडिंग एरियाज़ में आइस लगाना चाहिए।
आइस लगाने से इन्फ्लामेशन कम होता है, सूजन कम होती है, उसका हीलिंग फास्टर होता है और आप काम करने के बाद इमीडिएटली लगाते हो तो वापस काम पर जल्दी से लौट सकते हो। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्लांटर फैशियाटिस को कम करने के लिए। सुबह उठने के बाद पाँव ज़मीन पर रखने से पहले बेड के ऊपर ही एटलीस्ट 10 से 15 मिनट के लिए आपको ये पाँव के पंजे की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर आप ये खुद से नहीं कर सकते हो तो दुपट्टा लेकर भी उसको ऊपर नीचे एटलीस्ट 10 से 15 मिनट करने पे पाँव की पूरी फेशिया इजीली स्ट्रेच हो जाती है और जब आप पाँव ज़मीन पे टेकते हो तो आप कंफर्टेबली वॉक कर सकते हो। उसके बाद एक और सिंपल सी एक्सरसाइज है जिसमें पतला सा नैपकिन का टुकड़ा आप अपने पंजे के नीचे रखकर पाँव की उंगलियों की मदद से उसको फोल्ड करना और फिर बाद में उसको सीधा करना। ऐसे आप 10 से 15 बार दिन में सुबह और शाम 2 बार कर सकते हो। अगर आप रेस्ट कर रहे हो या फिर ऐसे ही आप चेयर पे बैठे हो उसी टाइम पे भी आपको ये दोनों स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करते रहना चाहिए ताकि आपकी फेशिया इजीली स्ट्रेच हो और आप जब रेस्ट करने के बाद खड़े हो तो चलने के समय पे आपको दर्द ना हो। उसके बाद लास्ट नंबर पे आता है सॉफ्ट सोल। आपको रेगुलरली अपने फुटवेयर चेक करने चाहिए। अगर वो पुराने हो चुके हैं और उसके सोल हार्ड हो चुके हैं तो आपको बदल कर ऐसे जो दिखा है वैसे सॉफ्ट सोल वाले स्लीपर परचेस करने चाहिए। घर में भी अगर आप हार्ड सोल वाले चप्पल पहन के चलते हो तो उसमें शॉक एब्जॉर्प्शन नहीं मिलता है और चलने के टाइम पे काफ़ी जर्क होता है। सॉफ्ट सोल पहनने से उसमें कुशनिंग एक्टिविटी के कारण शॉक एब्जॉर्प्शन होता है और एडी पे शरीर का ज़्यादा लोड पास नहीं होता। अगर ऑफिस में फॉर्मल शूज़ या फिर फैक्ट्री में इंडस्ट्रियल शूज़ पहनना पड़े तो उसमें आपको सिलिकॉन पैड इंसर्ट करना चाहिए। ऐसे लंबे पैड या फिर आपको कन्वीनियंट लगे तो छोटे पैड इजीली ऑनलाइन अमेज़न या फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। आपको अपने शू साइज़ के हिसाब से ये ऑर्डर करने चाहिए। मेल या फीमेल में ये डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल है। फीमेल्स के लिए स्मॉल साइज़ भी अवेलेबल है। घर में भी बेयर फुट खड़े रहने से यानी कि नंगे पाँव खड़े रहने की बजाय आपको ऐसे सॉफ्ट शूज़ पहन के ही खड़े रहना चाहिए। सो फ्रेंड, ये वीडियो में हमने देखा कि हील पेन किस कारण से होता है, उसको प्रिवेंट कैसे किया जाता है और होने के बाद उसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। ज़्यादातर लोगों को ये ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है। मैं आशा रखता हूँ कि ये वीडियो से आपको ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। ऐसे ही और वीडियो के लिए देखते रहिए ऑर्थो सॉल्यूशंस। थैंक यू।